पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टोटल 3 सवाल डिस्कस किया था और वो तीनों का तीनों सवाल हमारा बेसिक सा सवाल था। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना था फॉर्मूला के ऊपर और फिर आपका आंसर निकालना था। तो कल वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, है ना। उसमें वैल्यू दिया हुआ रहता था, फॉर्मूला पे पुट करते थे, आराम से हम लोग आंसर निकाल लेते थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस वाले के वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी इसका पूछा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठवां, ये तीनों का तीनों होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड प्रॉब्लम। और प्रॉफिट और लॉस के अंदर याद कीजिए हमारा दो टॉपिक था, और एक डिस्काउंट और एक टैक्स। तो डिस्काउंट के बारे में हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे ये दोनों सवाल। और डिस्काउंट ज़्यादा उतना कुछ खास है नहीं, तो डिस्काउंट भी आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों सवाल में। हालांकि डिस्काउंट से और भी सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों के बारे में आप समझ जाएंगे ना, तो और कुछ भी सवाल आ जाए डिस्काउंट का आपको बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो डिस्काउंट भी आज हम लोग खत्म कर लेंगे और फिर हमारा जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस का ही वही टॉपिक होता है, डिस्काउंट भी किसके अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, टैक्स किसके अंदर आएगा, वो भी उसी के अंदर आएगा। तो आज हम लोग अपने डिस्काउंट तक खत्म करेंगे, अगले वाले क्लास में हम लोग टैक्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि रघु बाउट एन अलमीरा फॉर ₹6,250 एंड स्पेंट ₹375 ऑन इट्स रिपेयर। रघु क्या करता है, रघु मार्केट से एक अलमीरा खरीदता है 6250 रुपीज में। अलमीरा मतलब अलमारी जिसमें हम लोग कपड़ा उपड़ा रखते हैं अपना। तो रघु मार्केट से एक अलमीरा खरीदता है 6250 रुपए में। लेकिन मान लीजिए कि यदि वो मार्केट से अलमीरा को घर लेके आता है ठेले पे या फिर किसी भी गाड़ी वाड़ी पे, तो लाने में ना उसका अलमीरा थोड़ा सा टूट जाता है, कहीं पे थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, फिर उसको रिपेयर करने में पैसा लगता है 375 रुपीज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सवाल है कि सर खरीदा इतने में, तो इसका कॉस्ट प्राइस ये हो गया। सर रिपेयर करने में जो पैसा लगा वो हमारा किस में इंक्लूड होगा, वो भी कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने मार्केट से एक अलमीरा खरीद के लेकर आया, हमने सपोज कीजिए, आप मेरे ऊपर एग्जांपल लेके समझिए, आप समझ जाएंगे। सपोज कीजिए कि हम मार्केट में गए, एक अलमीरा हम लेकर आए, हमने अलमीरा मार्केट में खरीदा कितने में, 6250 रुपीज में हमने अलमीरा को खरीदा। लेकिन जब हम उसको ठेले पे घर लेके आ रहे थे ना, तो ठेला से क्या हो गया, थोड़ा सा वो टूट गया, कहीं पे डैमेज हो गया। उसको रिपेयर कराने में कितना पैसा लग गया, हमको इतना पैसा लग गया। अब रिपेयर करा के हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको बेचना चाह रहे हैं। यार हमको पसंद नहीं आया अलमीरा, बेचना चाहते हैं। तो जब बेचेंगे तो बताइए क्या इतने ही में बेचेंगे, नहीं, हमने जो उसको ठीक कराने में पैसा लगा वो भी तो उसमें ऐड करेंगे। क्या इतना हम मूर्ख हैं कि जितना में हमने खरीदा उतना ही में बेच देंगे? क्या जो हमको ठीक कराने में पैसा लगा हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे? करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे तब तो हमको नुकसान हो जाएगा फिर। लेकिन हम बेच रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हाँ, बल्कि दोनों को जोड़ के और इससे भी महंगा बेचेंगे तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा हमको, वही बात इसमें कहा गया है। तो अलमीरा को हमने जितने में खरीदा उतने में हम इसको जो ठीक कराने में लगा उसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा और पैसा बढ़ा के बल्कि दूसरे वालों को बेचेंगे, क्योंकि इतना तो हमको ठीक कराने में लग गया, इतना और इतना तो बेच रहे हैं, तो भाई कुछ तो प्रॉफिट चाहिए क्या। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ही रिपेयर वाले को इंक्लूड कर देते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा कि ठीक कराने में पैसा लग गया इतना उतना कुछ भी, तो उसको हम लोग किसमें इंक्लूड कर देते हैं, सीपी में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन देखा जाए तो सीपी में तो हमारा दोनों पैसा ऐड हो जाएगा, 6250 जितने में आपने खरीदा और जितना आपने ठीक करने में उसको लगाया, तो टोटल आपके पास कितना आया, 5 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6 यानी कि 6625 रुपीज आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ गया। हालांकि इसमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, केवल ये इतना तो आपको ठीक कराने में लगा है, लेकिन जोड़ेंगे तो उसी में ना, क्योंकि मान लीजिए हमको बेचने का मन कर गया तो इतने में बेचेंगे ना। हालांकि इतने में नहीं, इतना में तो मेरा पैसा लगा है टोटल, बल्कि इससे और ज्यादा ही में बेचेंगे तभी तो कुछ प्रॉफिट हो पाएगा हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐड आपने सही से किया कि नहीं, पहले वो देख लो, 5 का 5 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6 और 6, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या कहा गया था, देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना। अब वो क्या करता है, इतने रुपये में उसको बेच देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, बेच दिया कितने में, 6890 में उसने बेच दिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर फाइंड हिज गेन और लॉस, परसेंट में निकालना है आपको।
अब आप बताइए यहाँ पे कि खरीदता है वो इतने में, बेचता है वो इतने में, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो उसको हुआ प्रॉफिट। तो क्या निकालना है आपको? गेन परसेंट निकालना है। तो चलिए गेन परसेंट निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा पहले गेन कितने का हुआ पहले आप वो पता कीजिए। आपको पहले पता करना है कि गेन कितने का हुआ। तो गेन में हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस करते हैं। तो 6890 में माइनस करेंगे 6625 को, तो हमारे सामने आ जाएगा रुपीज, कितना आएगा माइनस कर लेते हैं। 10 में 5 गया 5, 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, 8 में 6 गया फिर 2 और 6 में 6 0, 265 रुपीज हमारा क्या हो गया, गेन हुआ। अब आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। इतने रुपए का तो आपको फायदा हो गया, लेकिन परसेंट में बताओ कि परसेंट में कितना परसेंट का आपको फायदा हुआ। तो अब आपको मालूम है गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, गेन परसेंट बाई इक्वल्स टू गेन बाई सीपी इंटू 100। याद आ गया? चलिए इसी के ऊपर आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पे आइए, जगह नहीं है। तो गेन हुआ आपको 265 रुपीज का, सीपी कॉस्ट प्राइस। अब सवाल है कि सर कॉस्ट प्राइस कौन सा लिखेंगे, ये वाला या ये वाला? अब आप उसको भूल जाइए, अब आपको ये वाला लिखना है, ठीक है ना। 6625 इंटू 100। चलिए मेरे हिसाब से ये कटना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 6625 को आप 265 से करेंगे तो 2 बार में लगना चाहिए। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 2 बार में हमने लगाया, ठीक है। फिर 5, मेरे हिसाब से 5 बार में आप लग जाना चाहिए। 5 है 25 के 5 हाथ में 2, 56 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 10 3 13, बिल्कुल सही। 25 टाइम्स में डायरेक्ट कट जाएगा, और 25 से ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो टोटल आपका फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आपका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दें 4% का। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है? चलिए अब ये सवाल आपने जो बनाया इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये आप ये भी समझ लीजिए। समझिए, अलमीरा को खरीदा गया 6250 रुपए में, ठीक कराने में उसको लग गया 375 रुपए, 375 रुपीज उसको ठीक कराने में लग गया। तो टोटल उसका कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, 6625। देखिए जो ठीक कराने में पैसा लगेगा उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, उन्होंने बेचा इतने में तो उसको फायदा हुआ 265 रुपए का। रुपया में इतना फायदा हो गया, लेकिन परसेंट में कितने का फायदा हुआ उसको, 4% का। कोई दिक्कत इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार का हमारा एक और सवाल यहाँ पे देखिए क्या कहा गया इसमें। सोहन बाउट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर है, इसका मतलब कि लगभग सेकेंड हैंड चीज खराब ही होता है। सोहन बाउट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। तो सोहन क्या करता है, एक सेकेंड हैंड फ्रिज को खरीदता है 4 रुपीज, इतने में खरीदता है 2500 में। क्योंकि सेकेंड हैंड है तो ऑब्वियस सी बात है लगभग खराब ही रहता है। देन स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर, और 500 वो उसको ठीक कराने में लगाता है। बताइए अब ये ठीक कराने का पैसा हम किस में ऐड करेंगे, सीपी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 500, यानी कि टोटल कितना 3000 रुपया उसको पूरा पड़ गया ठीक कराने तक लेके। आगे फिर एंड सोल्ड इट फॉर ₹3300, इसको इतने में बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, 3300, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है ना। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो पहले बताइए खरीदता है इतने में, हालांकि इसमें दोनों पैसा इंक्लूड है, खरीदने का भी और ठीक कराने का भी। तो आप इसको समझ लीजिए, खरीदता इतने में है, बेचता इतने में है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ बिल्कुल, क्योंकि बेच रहा है ज्यादा में, खरीद रहा है कम में। तो पहले आप इसका गेन निकालो। गेन हमारा निकलता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा 3300 है, माइनस करेंगे 3000 को, तो आपके सामने कितना आ जाएगा
300 रुपया आ जाएगा, यानी कि 300 रुपया आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसी को आप कन्वर्ट करके बताओ किस में, अब परसेंट में, क्योंकि इसमें गेन और लॉस परसेंट पूछा है। तो गेन हुआ हमको, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही चीज होगा, गेन बाई सीपी इंटू 100। यहाँ पे आ जाइए, जगह नहीं है तो गेन यानी कि 300 रुपये का फायदा हुआ। सीपी खरीदा कितने में आपने, 3000 में। अब ये वाला आप भूल जाइए, कहाँ गया हमारा ये वाला, भूल जाइए आप इसको। अब आपको ये वाला लिखना है 3000 इंटू 100। अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो गया, 1020 1020 1010 और ये 3 से कितने बार में, 3 से 10 बार में। तो फाइनल आंसर कितना, 10%, यानी कि 10% का आपको फायदा हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, सवाल है कि सर क्या हमेशा गेन परसेंट वाला ही सवाल आएगा, नहीं, लॉस वाला भी आ सकता है, तो दिक्कत नहीं ना इसमें, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए हम बता देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में ना कभी भी 8 का 8 फॉर्मूला नहीं आता है, इसमें शुरुआत का 4 फॉर्मूला ज़्यादा आता है, इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, जो हमने कल फॉर्मूला यहाँ पे 8 लिखा था ना, 8 फॉर्मूला में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ज़्यादा यही 4 इस्तेमाल होता है इसमें, यही 4। बाकी नीचे का जो 4 था वो इतना इसमें आता भी नहीं है, उतना टफ इसमें आता भी नहीं है। तो शुरुआत का आप 4 एकदम अच्छे से याद कीजिएगा, कब, जब आप वर्ड प्रॉब्लम बनाइएगा। हालांकि याद तो आपको सारा करना है, क्योंकि सवाल किसी से भी आ सकता है, लेकिन 90% सवाल आपका शुरुआत के 4 फॉर्मूले से ही आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाइए आप सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब, ये वाला बल्ब मान लीजिए। तो अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच, मतलब कि वो दुकानदार 200 बल्ब खरीदता है और एक बल्ब का कीमत कितना है, 10 रुपए है। तो क्या अब आप इसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं 200 बल्ब का, 2000, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। हालांकि वो खरीदता है 200 बल्ब और एक बल्ब का कितना प्राइस, 10 रुपये, तो टोटल इसको कॉस्ट प्राइस पर जाएगा 2000 रुपया। कोई दिक्कत इसमें, 200 बल्ब खरीद रहा है, एक बल्ब का दाम 10 रुपये, तो ऑब्वियस सी बात है 200 का 2000 हो जाएगा कीमत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाउएवर, लेकिन 5 बल्ब वेयर फ्यूज्ड, लेकिन उस 200 बल्ब में से जब वो दुकान पे लाया, चेक किया, तो 5 बल्ब फ्यूज निकला। अब उन्होंने खरीद तो लिया, अब आपका फ्यूज निकला ना, अब जानो भाई, आप जानो, जिसने आपको बेचा उसको क्या मतलब है। तो 200 बल्ब खरीदा, 2000 रुपये लगा, उसमें से 5 बल्ब इसका फ्यूज निकल गया। आगे, एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, और वो 5 बल्ब जो खराब निकला उसको उन्होंने फेंक दिया। तो अब इसके पास बल्ब बचा कितना, 195 बल्ब बचे इसके पास, क्योंकि 5 तो खराब था, उसको फेंक दिया उन्होंने, बचा 195 बल्ब। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग वेयर सोल्ड एट ₹12 ईच। अब जरा समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है। उन्होंने बल्ब खरीदा 200, उसको देना पड़ा 200 बल्ब के बदले 2000 रुपये, ठीक है। 5 बल्ब खराब निकल गया, बचा कितना, 195। अब 195 बल्ब को ही ना वो बेचेगा, और एक बल्ब को कितने बेचता है, अब 12 रुपये में बेचता है। तो बताइए कि अब उस जब पूरा बल्ब बेच देगा तो टोटल सेलिंग प्राइस का कितना होगा। तो क्या करेंगे, 195 इंटू 12 कर देंगे, 12 कर देंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। अब उसके पास 200 बल्ब में से 5 फ्यूज हो गया, तो उसके पास बचा 195 बल्ब इसके पास बचा, और एक बल्ब को अब वो बेचता है 12 रुपये में। देखो, खरीदा था 10 रुपये में एक बल्ब, बेच रहा है 12 रुपये में, दुकानदार है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। तो 12 रुपये में वो एक बल्ब को बेचता है, तो टोटल उनका सेलिंग प्राइस कितना आया। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 195 को आप करेंगे किससे, 12 से, तो हमारा आ जाएगा ये 10 के 0 हाथ में 1, 18 19 की 9 हाथ में 1, 3, 5 9 1 0 4, 14 के 4 हाथ में 1, 10 3 13 2 3 4 0 2 3 4 0। 0 9 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 10 2 12 1 13 कितने हाथ में, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए
छोटा मोटा कैलकुलेशन आप लोग बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे कैलकुलेशन में दिक्कत होने का संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखो, इस दुकानदार का चालाकी देखो। पहले 200 बल्ब वो खरीदता है, उसको देना पड़ता है 2,000 रुपये, जबकि 200 बल्ब में अब 5 बल्ब उसका खराब हो चुका है, अब उसको बेचता है वो एक बल्ब को 12 रुपये में, यानी कि खरीदा 200 बल्ब, बेचा 195 बल्ब, इसके बावजूद भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सोचो, अच्छा इसका प्रॉफिट क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि 12 रुपये में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ। अब आपको इसमें निकालना क्या था? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट निकालना है, फिर से वही का है। अच्छा फिर से परसेंट वाला सवाल आ गया, क्या हर बार परसेंट वाला आएगा? नहीं, कभी लॉस वाला भी आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पे तरीका हम बताने चाह रहे हैं कि लॉस वाला जैसे बनेगा वैसे हमारा, सॉरी जैसे प्रॉफिट वाला बनेगा वैसे ही लॉस वाला भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसका गेन निकालो, कितना होगा? आप इसका गेन बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं आप। इसका गेन सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो इसका है 2340 माइनस आप 2000 करोगे तो रुपीज आपके सामने कितना आ जाएगा? 340, यानी कि 340 रुपये का उसको फायदा हुआ। अब इसी को आप किस में कन्वर्ट करके बताओ? परसेंट में, क्योंकि गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालेंगे। फॉर्मूला होता है गेन बाई सीपी इंटू 100। चलिए इसको पता करते हैं क्या है। गेन कितना? 340, सीपी कितना? 2000 इंटू 100, यहाँ पे आ जाइए 1 2 1 2, ओके 1 0 1 0 कैंसिल, और 2 से 34 कितने बार में कटेगा? 17 बार में, यानी कि आपका आ गया ये 17%। तो 17% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यानी कि गेन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है, और ये दोनों सवाल हमारा डिस्काउंट का है, तो डिस्काउंट को भी पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब डिस्काउंट हमारा आता है, डिस्काउंट को पहले समझिए, ये भी बहुत आराम से बन जाता है सवाल। डिस्काउंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आप कभी मॉल वॉल में जाते हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए, तो आप देखते हैं लिखा रहता है फ्लैट 20% डिस्काउंट, फ्लैट 30% डिस्काउंट, इस तरीके से। डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है कि उस कपड़े का जितना दाम है उतना एग्जैक्ट दाम आपसे नहीं लिया जाएगा, कुछ कम करके लिया जाएगा। जैसे सपोज चलिए हम आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा बोतल है, हम मॉल गए खरीदने के लिए, इस बोतल का प्राइस था 100 रुपये। सपोज कीजिए मॉल गए, हमको ये बोतल पसंद आ गया मॉल में, हम चाह रहे थे खरीद लें। इस बोतल पे टैग लगा हुआ है 100 रुपये का, तो हम गए काउंटर पे लेके बिल करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बोतल 100 रुपये का तो है, लेकिन इस पे आपको 10 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बताइए अब हम उसको कितना रुपए देंगे? 90 रुपये देंगे। तो यहाँ पे जो हमको 10 रुपया छूट मिला वही है हमारा डिस्काउंट। ये तो उतना कुछ गंभीर वाला बात है नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ये हम लोग भी जानते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो अब यहाँ पे डिस्काउंट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो इंपॉर्टेंट टर्म, हालांकि दो नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप उसको पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मार्क्ड प्राइस, MARKED, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है कि किसी चीज पे जब डिस्काउंट लगता है ना, आप ऐसे समझिए इसको। चलिए दोबारा समझाते हैं वही चीज। ये हमारा बोतल कितने रुपए का था? यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ था, स्टिकर चिपका हुआ था 100 रुपये का, तो यही इसका हो गया 100 रुपया मार्क्ड प्राइस। लेकिन इस पे हमको डिस्काउंट कितने का मिला? 10 रुपये का मिला। चलिए अब यहाँ पे आप समझिए, मार्क्ड प्राइस कितना था इसका? 100 रुपये। डिस्काउंट हमको कितने का मिला? 10 रुपया का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो बताइए उन्होंने बोतल हमको बेचा फिर कितने में? 90 रुपए में। 90 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? उसका सेलिंग प्राइस हो गया 90 रुपीज। मतलब ये हो गया कि बोतल का सही कीमत, ध्यान से समझिए इस चीज को, बोतल का सही कीमत था 100 रुपये, यानी कि पहली बार जो उस पर टैग लगा हुआ रहता है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। लेकिन उस बोतल के नीचे में ये भी लिखा हुआ था 10 रुपीज ऑफ,
यानी कि 10 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो आप बताइए हम उसको कितने में कितना रुपया उसको देंगे? 90 रुपया देंगे। 90 रुपया हम उसको दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, अब इस बोतल का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 90 रुपये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, क्या यहीं से आप डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? जरा देखिए तो, डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तभी तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट पता चलेगा। डिस्काउंट का मतलब कितना आपको छूट मिला। तो यदि बोतल का दाम 100 रुपये था और हमने उसको दिया कितना? 90 रुपये, इसका मतलब है कि हमको 10 रुपया क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गया। 100 माइनस 10 कीजिएगा तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर हमको छूट कितने का मिला। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हम मॉल गए और हमको एक टी शर्ट पसंद आ गया, ठीक है, वो टी शर्ट है 200 रुपये का, हमने लेकिन उनको दिया 180 रुपये। समझिए ध्यान से, टी शर्ट पसंद आया हमको, टी शर्ट का प्राइस है 200 रुपये, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया उसका? 200 रुपये। हमने उसको दिया मात्र 180 रुपये, इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ? 20 रुपये का। 20 रुपये का डिस्काउंट हुआ, क्योंकि टी शर्ट था 200 रुपये का, हमने दिया 180 रुपया, इसका मतलब 20 रुपये हमको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो कैसे आपने निकाला डिस्काउंट? मार्क प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस को माइनस किया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से हमारा एक नया टॉपिक आप शुरू कर लीजिए, डिस्काउंट का। अच्छा, डिस्काउंट का हिंदी मतलब क्या होता है? छूट होता है। ये हो गया हमारा डिस्काउंट का मतलब। अब चलिए, अब यहाँ पे आप डिस्काउंट का फॉर्मूला भी निकाल ही लीजिए। डिस्काउंट, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो मार्क प्राइस का मतलब हो गया कि उस सामान पे कितना रुपए का टैग लगा हुआ है और कितना रुपए में आपने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चल, जैसे हमने बोतल खरीदा था 100 रुपये में, सॉरी बोतल का दाम था 100 रुपये, हमने लेकिन पे किया उसका मात्र 90 रुपये, इसका मतलब डिस्काउंट कितना हमको मिला? 10 रुपये का। तो क्या करोगे आप? मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, आपको 10 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट परसेंट का, हाँ वो भी है, अभी बता देते हैं। डिस्काउंट परसेंट का भी फॉर्मूला है, बताते हैं, वो भी बताते हैं। आप चलिए, आपने पूछा है तो आप इसको यहाँ पे लिख ही लीजिए, हालांकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बचा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्काउंट का लिख लीजिएगा, डिस्काउंट परसेंट यदि आपको निकालना हो तो। जैसे यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अभी कितना निकला था? 10 रुपया, लेकिन जब उसी रुपया को किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे? परसेंट में, तो कैसे निकलेगा देख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू, थोड़ा सा और 1 मिनट हो जाइए, यहां से लिख लीजिएगा, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ये हो गया हमारा निकालने का तरीका, डिस्काउंट परसेंट को निकालने का तरीका। ये दो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का बहुत सारा डिस्काउंट में इस्तेमाल है। जब केवल आपसे रुपया में पूछे कि डिस्काउंट कितना हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जब आपसे परसेंट में पूछ दे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और आप जान लीजिए, डिस्काउंट जब भी निकलता है वो मार्क्ड प्राइस को नजर में रख के बनता है, लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस निकलता है तो वो किसको ध्यान में रखते हुए निकलता है? कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि देखिए यहां पे आपने गेन परसेंट निकाला तो नीचे में कॉस्ट प्राइस है, आप लॉस परसेंट भी निकालेंगे तो नीचे में क्या रहता है? सीपी ही रहता है। इसका मतलब जब भी प्रॉफिट और लॉस निकलता है तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लेकिन जब डिस्काउंट निकलता है तो वो उसके मार्क्ड प्राइस पे निकलता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार ना एमसीक्यू में ये चीज पूछ लेता है कि
कि प्रॉफिट और लॉस निकलता है तो किस चीज़ पे निकलता है, वो सीपी पे निकलता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन डिस्काउंट किस पे निकलेगा, मार्क्ड प्राइस पे निकलेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। अब धड़ल्ले से आपका सवाल बनता चला जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कहा गया इसमें, पहले आप वो देख लीजिए। एन आइटम मार्क्ड एज ₹840। मार्क्ड का मतलब हो गया मार्क्ड प्राइस, मतलब कि कोई एक आइटम है, उसका मार्क्ड प्राइस कितना है, यानी कि उस पर लेवल कितने का चिपका हुआ है, 840 रुपए का लेवल उस पर चिपका हुआ है। इज सोल्ड ₹4 इतना, लेकिन उसको बेच दिया जाता है इतने रुपए में, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब आपके पास दोनों फॉर्मूला है। डिस्काउंट को निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया, आराम से निकल जाएगा। चल पहले निकालेंगे हम लोग डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट निकालेंगे, बाद में डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, और आराम से बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले बताइए आप यहाँ पे कि मार्क्ड प्राइस कितना है, 840। तो मार्क्ड प्राइस को शॉर्ट में एमपी लिख देते हैं। मार्क्ड प्राइस हमारा हो गया 840, लेकिन उसका बेचा कितने में गया, 714 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस हो गया 714। ओके, अब आपको निकालना क्या है, डिस्काउंट निकालना है। मतलब कि उस पर लेबल चिपका हुआ था उस आइटम पे इतने का, हमने खरीदा मात्र इतने रुपए देके। इसका मतलब हमको क्या मिला होगा, डिस्काउंट मिला होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्राइस है इतना, हम दे रहे हैं मात्र इतना, 840 रुपये उसका दाम है, हम दे रहे हैं मात्र 714 रुपये। इसका मतलब हमको क्या मिला होगा, डिस्काउंट मिला होगा ना। तो कितना मिला वही पता कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, डिस्काउंट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। क्या है, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 840 माइनस क्या है, सेलिंग प्राइस कितना 714 रुपये। कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस कर लीजिए। 10 में 4 गया 6, 3 में 1 गया 2, उसके बाद 8 में 7 गया 1, 126 रुपये का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब आपको डिस्काउंट परसेंट भी निकालना था, मतलब कि रुपया में डिस्काउंट तो आपको इतना मिला, लेकिन परसेंट में कितना मिला वो बताओ ना। तो हमारा फॉर्मूला सामने है, चलिए उसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कर लें डिस्काउंट परसेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्काउंट परसेंट, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। डिस्काउंट मतलब 126, मार्क प्राइस कितना था 840 रुपये, इनटू करोगे आप 100, तो 0 से 0 कैंसिल हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट कट जाएगा, हमको लगता है कितने बार में है, नहीं अभी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, करते हैं 2 से करेंगे तो कितना, सॉरी 2 से करेंगे तो 42, इसको 2 से करेंगे तो 62, सॉरी 63। उसके बाद फिर इसको भी कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 21, और इसको 2 से करेंगे तो 5। अब तो कट जाएगा 2 से 21 से, कितने बार में, 3 बार में, हाँ 3 बार में कटेगा। कितना आपके सामने आया, 15% का आपको डिस्काउंट मिला। कोई समस्या है इसमें? तो आपको छूट मिला रुपया में 126 रुपये का, और डिस्काउंट परसेंट में बात करें तो 15% का आपको डिस्काउंट मिल गया। अच्छा है, 15% अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक लास्ट सवाल हमारा इसमें बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहा गया। पहले आप इसमें देखिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन, ये वाला फैन जो ऊपर चल रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹1250। मार्क प्राइस इस सीलिंग फैन का इतना दिया गया है। चलिए आप लोग पहले यहाँ पे बनाते चलिए, साथ में बनता चला जाएगा, अच्छा लगेगा। मार्क प्राइस यानी कि एमपी कितना दिया, 1250 दिया, मार्क प्राइस हमको इतना दे दिया। आगे बढ़ते हैं। एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6%। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंट में निकालते थे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट आपको पहले से ही दे दिया है, पहले से आपको यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। तो आप यहाँ पे लिख लो, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया आपको, 6% दिया। आगे बढ़ते हैं फिर, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो अब बताओ कि आखिर उस फैन का पूरा दाम है इतना, आपको डिस्काउंट मिला इतने में, 6% आपको डिस्काउंट मिल गया। सवाल है कि आपको फिर वो फैन मिला कितने में, आप ये पता करो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक बात बताइए,
ये जो 6% आपको डिस्काउंट मिला है, ये 6% डिस्काउंट किसका मिला है आपको? 1250 रुपये का मिला है, यानी कि सेलिंग प्राइस का निकला है। तो अब याद कीजिए अपना परसेंटेज चैप्टर क्या करते थे हम लोग, ये 6% डिस्काउंट किसका है? इसका है। तो कैसे लिखेंगे? 6% ऑफ 1250। याद आ गया कुछ? चले, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे काम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग 6% ऑफ 1250। यहाँ पे आ जाइए। 6% का मतलब 6/100 इंटू, कहाँ पे? नहीं, पहले आप ये पता करो रुपया में कि 6% का डिस्काउंट मिला, तो आखिर रुपया में कितना पर हमको डिस्काउंट मिला? जो आएगा उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे बस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, देखो सेलिंग प्राइस का जो मार्क प्राइस है, सेलिंग फैन का जो मार्क प्राइस है वो तो इतना दिया गया है। अब उसको यानी कि उस फैन पे 6% का डिस्काउंट है, तो बताओ कि आखिर आपको वो फैन मिलेगा कितने में? पहले तो आप ये पता कर लो कि 6% डिस्काउंट है तो रुपया में कितना हमको डिस्काउंट मिला। और यदि हमको रुपया में डिस्काउंट मिल जाएगा तो आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस करके पता कर सकते हैं। तो पहले आप रुपये में पता करो। तो 6% ऑफ इतना हमने कर दिया, इसे 6/100 इतना, कोई दिक्कत इसमें? चले आगे बढ़ते हैं। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद यदि हम लोग इसको और काटना चाहें, चलिए काट सकते हैं इसको। जो 5 से काटेंगे 2 बार में, इसको 5 से काटेंगे 25 बार में। ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 3 बार में। तो 25 इंटू 3 75 आ जाएगा, यानी कि 70 रुपीज में आएगा ना ये हमारा, ₹75। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि सेलिंग फैन का दाम था इतना, आपको डिस्काउंट मिला 75 रुपीज़ का। तो अब आप बताइए कि आखिर आपने फैन को खरीदा कितने में? दाम है इतना, दाम इतना है आपका, इतना आपको छूट मिल गया, तो कितना आपने पैसा दिया होगा? कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अब से आपके पास मार्क प्राइस है, आपके पास डिस्काउंट भी है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है। हाँ, डिस्काउंट का ही तो है, लेकिन डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया 75, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे, यहाँ पे 1250 लिख देंगे, और ये हमको निकालना है, तो ये निकल जाएगा आराम से। चलो, वहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग इसको इधर कर ले, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा देखा जाए। तो हमने रुपया में पहले निकाल लिया कितना रुपये का हमको डिस्काउंट मिला। अब फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट का मतलब वही 75 बराबर मार्क प्राइस कितना आपके पास 1250 माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो निकालना है आपको, तो एसपी लिख देते हैं, काम चल जाएगा ना। अब आप क्या करोगे, 75 ये उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस एसपी। अब आप क्या करो, इसको माइनस करो, 1250 में 75 को आप माइनस करो, तो 10 में 5 जाएगा 5, इससे कैरी ले लेंगे 14 में 1175 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन किस में आएगा, कौन सा, ये, इसको हम इधर लेकर आ गया, माइनस में है अभी फिलहाल, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये माइनस ही में तो है ना हमारा एसपी, तो माइनस में ही रहेगा अभी। ये भी हमारा माइनस में होगा, तो माइनस बाद में काट देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि हमारा माइनस में था, इधर रह गया, ये प्लस में था, इसको हमने इधर लेकर आ गए, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं ना इसमें। अब आपने माइनस किया उन दोनों को, तो कितना आया 1175 आया, लेकिन किस में रहेगा ये, माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन था हमारा बड़ा वाला, और ये हमारा माइनस एसपी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास 1175 इक्वल्स टू एसपी आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 1175। अब इस सवाल का पूरा आप निचोड़ समझ लीजिए एक बार में। देखो, फैन का दाम था इतना, फैन का दाम था इतना, आपने उसको दिया मात्र इतना, तो आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 75 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। परसेंट में बात करें तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 6% का आपको डिस्काउंट मिल गया, बस बात खत्म। तो इसमें करना क्या था, पहले सबसे पहले आपको
परसेंट में आपका डिस्काउंट दिया गया था, तो आपको पहले इसको रुपया में निकालना था। अब आपने एक बार रुपया में निकाल दिया तो अब आपके पास मार्क प्राइस भी था, आपने डिस्काउंट भी निकाल लिया। अब फॉर्मूला पे आप पुट करो, आराम से आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ये वाला, घबराइएगा मत, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं पे हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट खत्म होता है। एक हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में और क्या बच रहा है, टैक्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे टैक्स। उसके बाद फिर अगले वाले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टैक्स के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।